आग उगलती ओनिक्स। तबाही बरसाती ओनिक्स। डेंजर वॉर मशीन ओनिक्स। ओनिक्स ऑन, दुश्मन गॉन। दुनिया में वॉर गेम के जब सबसे खतरनाक हथियारों की बात होती है तो ओनिक्स मिसाइल का नाम भी ऊपर आता है। ओनिक्स के बारे में माना जाता है कि अगर मिशन पर ओनिक्स ऑन है तो समझो दुश्मन गॉन है। इसी इरादे से पुतिन की सेना ने यूक्रेन युद्ध में अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक ओनिक्स को मैदान में उतार दिया। जैसे ही रूसी सैनिकों ने ओनिक्स को कीव के खिलाफ युद्ध में ऑन किया तो एक के बाद एक ओनिक्स ने आग उगलना शुरू कर दिया। ओनिक्स इस रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकानों को अपना टारगेट बनाती है कि आवाज सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। लॉन्च व्हीकल से ट्रिगर दबते ही किसी ज्वालामुखी की तरह ओनिक्स निकलती है और आग के गोले की शक्ल लेते हुए दूर दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए आसमान में निकल पड़ती है। रूसी आर्मी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस के सैनिकों ने मिसाइल लॉन्च व्हीकल से यूक्रेन के खिलाफ ओनिक्स का इस्तेमाल किया। इधर ट्रिगर दबा और उधर ओनिक्स पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह करने के मकसद से आसमान में उड़ गई। ओनिक्स ऐसी मिसाइल है जो किसी भी युद्ध का रुख पलट सकती है। हालांकि यूक्रेन रूस युद्ध अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका है, लेकिन ओनिक्स मिसाइल ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर कहर बरपाया है। यूक्रेन की कई बड़ी बड़ी इमारतें और शहर ओनिक्स के हमले से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ओनिक्स का हमला ही इतना घातक है कि आसपास के एक बड़े इलाके को पल भर में बर्बाद कर देता है। रूस यूक्रेन को तबाह करने के लिए एक से एक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड का, मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब कीव और उसके आसपास के शहरों को तबाह करने के लिए रूस ने ओनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है और रूस के सैनिक एक के बाद एक ओनिक्स मिसाइल यूक्रेन पर बरसा रहे हैं। ओनिक्स मिसाइल वॉर गेम का कितना खतरनाक हथियार है, इस पर यकीन आप तब करेंगे जब इसकी खूबियों के बारे में जानेंगे। ओनिक्स मिसाइल को रूस ने तैयार किया है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल क्लास की मिसाइल है। ओनिक्स मिसाइल के 2 वेरिएंट तैयार किए गए हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की लंबाई 8.6 मीटर है, जबकि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की लंबाई 8.3 मीटर होती है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल एक बार में 3000 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जबकि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के मामले में यह आंकड़ा 2550 किलोग्राम है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये सिंगल वॉरहेड मिसाइल है। ओनिक्स की खासियत जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि यह कितनी खतरनाक है। पुतिन भी इसकी पावर जानते हैं, इसलिए उन्होंने इसे यूक्रेन के खिलाफ उस वक्त मैदान में उतारा जब युद्ध को किसी अंजाम तक पहुंचाना है। पुतिन की कैलिबर, यूक्रेन पर टूटा कहर। रूस की मिसाइल, जंग का न्यू स्टाइल। कैलिबर उसका नाम, तबाही मचाना काम। यूक्रेन के वॉर जोन में पुतिन की मिसाइल कुछ इसी तरह बारूद उगल रही है और यूक्रेन को बर्बाद कर रही है।
चंद सेकंड में 4 धमाके हुए और यूक्रेन कांप उठा। पुतिन की ये कैलिबर ज़ेलेंस्की को ना तो समझने का मौका दे रही है, ना संभलने का और ना ही बचने का। यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही ये मिसाइल आखिर इतनी खतरनाक क्यों है? इसका नाम सुनते ही आखिर बड़े बड़े देशों के माथे पर पसीना क्यों आ जाता है, ये हम आपको बताते हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइल के कई नाम हैं और इन्हीं में से एक है 3M54 कैलिबर और इसके नाम इसके वेरिएंट के आधार पर तय किए जाते हैं। साथ ही इसका ये भी बता दें कि इस हथियार को बनाने वाली जो है वो नोवातोर डिजाइन ब्यूरो है जिन्होंने इस हथियार को बनाया है और इसके साथ ही पुतिन की सबसे फेवरेट मिसाइल है। 1994 से ये रूस की सेना की ताकत को बढ़ा रही है। इस मिसाइल के कुल 7 वेरिएंट हैं। पहला क्रूज मिसाइल, दूसरा एंटी शिप मिसाइल, तीसरा एंटी सबमरीन मिसाइल, चौथा सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, पांचवा एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, छठा लैंड अटैक मिसाइल और सातवां जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। हर वेरिएंट से 400 से 500 किलो बारूद दागा जा सकता है। कैलिबर क्रूज मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स की अलग अलग रेंज है। लेकिन सबसे घातक वर्जन कैलिबर एम मिसाइल की रेंज है 4500 किलोमीटर। यानी ये मिसाइल 4500 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर देती है। ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर अटैक करती है। कैलिबर मिसाइल की रफ्तार 9.9 मैक है, यानी 3800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर ये हमला बोलती है। रूस ने यूक्रेन पर जिस मिसाइल से हमला किया उसका नाम है कैलिबर एम मिसाइल, जिसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा है। इस मिसाइल की खासियत है कि अगर इसका निशाना अपने जगह से 3 मीटर भी खिंच सकता है तो उसके बावजूद भी यह मिसाइल अपने निशाने को पूरी तरह से तबाह कर देती है। यानी कैलिबर की मार से शत्रु का बचना नामुमकिन है। कैलिबर क्रूज मिसाइल रूस की पसंदीदा है, जिसे उसने न सिर्फ यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल किया बल्कि इसे 2015 में सीरिया युद्ध में भी दाग चुका है। मिनटों में गांव के गांव और शहर के शहर तबाह करने की ताकत। 20 सेकंड में एक के बाद एक 40 रॉकेट दागने में सक्षम। यह है रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ग्रैड। ग्रैड जिसका रशियन भाषा में मतलब है ओले। अब इस रॉकेट सिस्टम का यह नाम क्यों पड़ा, यह जानना भी बेहद दिलचस्प है। ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दुश्मन के ठिकाने पर ऐसे बरसता है जैसे आसमान से ओले बरसते हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि एक के बाद एक इस सिस्टम से कितने रॉकेट हवा में उड़े और दुश्मन के टारगेट को तबाह किया। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जमकर ग्रैड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं जब रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को ग्रैड से निशाना बनाया। रूस ने ग्रैड का इस्तेमाल न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर किया बल्कि रिहायशी इलाकों को भी ग्रैड के हमले से तबाह कर दिया। रूसी सेना पर आरोप है कि उसने ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में किया। खार्किव पर एक के बाद एक कई ग्रैड रॉकेट दागे गए, जिसने देखते ही देखते खार्किव को किसी खंडहर में तब्दील कर दिया। ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है, जिसकी खासियत यह कि एक बार में कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में लेता है।
इसकी खास बात यह भी कि एक आग के गोले की तरह दुश्मन के ठिकानों पर गिरता है और पलक झपकते ही कई किलोमीटर के एरिया को नेस्तनाबूद कर देता है, जलाकर राख कर देता है। अब आपको बताते हैं कि ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खूबियां क्या हैं, जो इसे दुनिया के खतरनाक हथियारों की लिस्ट में खड़ा करती हैं। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को 1960 में तैयार किया गया। साल 1963 में इसे सोवियत सेना में शामिल किया गया। इसे 6 पहियों के ट्रक पर फिट किया जाता है। इसमें 40 लॉन्च ट्यूब होते हैं, जिनसे आग की शक्ल में गोले निकलते हैं। ये 2 राउंड प्रति सेकंड के हिसाब से गोले दागते हैं और 45 किलोमीटर तक के इलाके को अपने हमले की जद में लेते हैं। जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस घातक हथियार का इस्तेमाल किया तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने रूस का विरोध किया, क्योंकि ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर के हमलों ने न सिर्फ कीव के मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इस रॉकेट ने कई रिहायशी बिल्डिंग्स को भी अपना निशाना बनाया। विरोध के बावजूद पुतिन की सेना इसके इस्तेमाल से बाज नहीं आ रही और वो लगातार यूक्रेन के खिलाफ ग्रैंड रॉकेट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है।